सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। शब्द और अर्थ के बीच में अटूट संबंध होता है, क्योंकि शब्द से ही हम किसी भी वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं। शब्द पे इसलिए हमें शब्दों के उचित प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी कभी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसके अलावा विपरीत शब्द भी होते हैं, श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जिससे भाषा के ज्ञान का सौंदर्य बढ़ता है। आज हम अब पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अधिकतर रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द यानी अर्थात जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। अर्थ की दृष्टि से पर्याय शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे पानी साधारण और जल पवित्रता का बोध कराता है। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है, जिससे किसी एक शब्द का अर्थ वही हो। जैसे कमल, कमल को हम और क्या कहते हैं? अरविंद, अम्बुज, जलज, नीरज, वारिज, सरोज और पंकज। इंद्र, इंद्र यानी भगवान इंद्र, वहाँ उन्हें देवराज कहा जाता है। देवेश, सुरपति, असुर यानी राक्षस, जिसे हम राक्षस भी कहते हैं। दानव, दैत्य, ईश्वर, ईश, जगदीश, प्रभु, परमात्मा। अहंकार, अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड। आँख को हम क्या कहते हैं? अक्षी, दृग, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। इसी प्रकार और शब्द भी हैं, देखिए अमृत, हाथी, शिव, शिक्षक। इन सब के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। गणेश, गणपति, गजानन, एकदंत, लंबोदर, भवानी नंदन, विनायक। इस तरह आकाश, आकाश को हम क्या कहते हैं? नभ, गगन, आसमान, अनंत, व्योम। इस प्रकार ये होता है। अब आ जाएंगे विलोम शब्द। जब किसी शब्द का विपरीत अर्थ जो शब्द देते हैं, उन्हें हम विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। विपरीत यानी उल्टा। जैसे दिन का रात, आगे का पीछे, है ना। इस प्रकार उल्टे अर्थ देने वाले या विलोम अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। अर्थ का अनर्थ, अल्पायु, दीर्घायु, अनुकूल, प्रतिकूल, अल्प यानी कम, तो उसका होगा कम का क्या होता है? ज़्यादा या अधिक। अमृत का विष, अपमान का सम्मान, दंड का पुरस्कार, ठोस का तरल, मनुज का धनुज, मानव का दानव, विजय, पराजय, शुभ, लाभ, राजा, रानी, नाना, नानी, दादा, दादी। इस प्रकार के हमारे शब्द विपरीत अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीत शब्द। अब आ जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी किसी भी बात को या वाक्य को कम से कम शब्दों में जो कहला देता है। अनेक शब्दों के स्थान पर उपयुक्त होने वाले एक शब्द को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अब आप, जो बूढ़ा न हो, अजर, गणित को जानने वाला, गणितज्ञ, खेती करने वाला। कौन करता है खेती? किसान। गुड, किसान खेती करता है। वन में रहने वाला, वन में जो रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए। वनचर भी कहते हैं। सौतेली माँ यानी विमाता, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक,
जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो, बहुचर्चित, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय या वर्णनातीत, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, हिंसा करने वाला, हिंसक, जिससे घृणा की जाए, घृणित, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, आकाश को चूमने वाला, गगन चुंबी। इस प्रकार के शब्द जो वाक्य रहते हैं उनका अर्थ या शब्द एक ही बताते हैं, शब्द बताता है, वो हो जाते हैं हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब आता है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। श्रुति संबंधार्थक शब्द यानी क्या होता है? जो शब्द सुनने में हमें समान लगे लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे छात्र, छात्र को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट। फिर लिखा है शात्र यानी क्षत्रिय संबंधी, ग्रह, ग्रह यानी सूर्य आदि, नक्षत्र जो सूर्य है आकाश में, जो ग्रह घूमते रहते हैं उन्हें हम ग्रह भी कहते हैं, और ग्रह यानी घर भी होता है। सुनने में हमें एक से लगते हैं लेकिन लिखने में और समझने में इनके अर्थ अलग होते हैं। कृति यानी रचना, और कृति यानी कुशल, परिश्रमी। आमरण यानी मृत्यु तक, आभरण यानी आभूषण। अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा, लापरवाही। अली यानी भौरा, और अली यानी सखी, सहेलियों, दोस्तों को भी कहते हैं। अंक यानी गोद या कोई संख्या, जैसे 1 2 3 ऐसे कब काउंटिंग करते हैं वो। अंग यानी शरीर का भाग यानी आपका बॉडी पार्ट्स। मलिन यानी मेला, म्लान यानी मुरझाया हुआ। वृक्ष यानी पेड़, वृक्ष यानी छाती। इनमें लिखने में कुछ कुछ या बहुत कम अंतर रहता है। जैसे चालक यानी चलाने वाला, चालाक यानी चतुर, कुल यानी वंश, और कुल यानी किनारा। इन शब्दों को श्रुति संबंधार्थक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शब्द सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। अब ये जाता है अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द अर्थात एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द, अर्थात यानी किसी एक शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दल, दल को हम क्या कहते हैं? पत्ता, सेना, समूह, भाग या पार्टी। तनु यानी शरीर, दुर्बल, पतला। जलज यानी कमल भी होता है, मोती, चंद्र, मछली और शंख। घन, बादल, भारी, हथौड़ा और घना। गुण यानी किसी की विशेषता बताता है ना। गुण, स्वभाव, ये तो बड़े शर्मीला स्वभाव का है, ऐसा भी हम कहते हैं। रस्सी, धनुष की डोरी। गुरु यानी शिक्षक, भारी, श्रेष्ठ, कृष्ण। काला, भगवान श्री कृष्ण। काल यानी समय, मृत्यु। वर यानी दूल्हा, वरदान, ईश्वर वरदान देते हैं ना। मधु, शहद, मदिरा इत्यादि। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द एक समान अर्थ देते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों को एकार्थी प्रतीत होने वाला शब्द कहा जाता है। जैसे अवस्था, अवस्था यानी क्या होता है? शरीर की स्थिति। जैसे हम बचपन में, आपका बचपन है, बचपन वाले बच्चे, बुढ़ापा इत्यादि। आयु यानी मनुष्य का पूरा जीवन काल। श्रम यानी शारीरिक कार्य जो हम अपने काम जो स्वयं करते हैं, हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। परिश्रम, शरीर और मन से किया गया काम। अभिमान, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का भाव, यानी जब हम अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ समझते हैं तब हमारे मन में अभिमान की भावना जागृत हो जाती है। अहंकार, अपने गुणों को सबसे श्रेष्ठ बनाने का भाव, यानी हम में जो एबिलिटी है, जो गुण है, उन्हें हमें क्या बताना है कि हम सबसे अच्छे हैं, हम में जो गुण हैं बहुत अच्छे हैं। खेद, खेद इसे कहते हैं किसी गलती या भूल पर प्रकट किया जाने वाला भाव कि हमें खेद और शोक
शोक को प्रकट करते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है उस वक्त हम दुख प्रकट करने के भाव को शोक कहते हैं। अनुपम, जिसकी कोई समानता न हो या बराबरी न हो या जिसकी उपमा न की जा सके। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, विस्मयकारी वस्तु। भ्रमण यानी इधर उधर घूमना और पर्यटन यानी किसी दर्शनीय स्थान की यात्रा करना। उत्साह, जोश, साहस यानी हिम्मत। अब आता है आपका समूहवाची शब्द। हिंदी में कई समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हर किसी शब्द के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते। कैसे? देखिए, टुकड़ी। टुकड़ी किसकी रहती है? सेना की और पुलिस की। बच्चों में ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों की टुकड़ी, है ना, ये गलत होगा। इसलिए टुकड़ी शब्द का प्रयोग सिर्फ सेना के लिए और पुलिस के लिए किया जाता है। झुंड। झुंड किसका रहता है? जानवरों का या वृक्षों का। लोगों का झुंड नहीं होता, लोगों की तो भीड़ होती है। मंदिरों में किसकी भीड़ रहती है? भक्तों की। हम कहते हैं भक्तों का झुंड आया, ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं भक्तों की भीड़ आई है। श्रृंखला पर्वतों की और घटनाओं की होती है। समूह ने लोगों का या तारों का समूह होता है ना, लोगों का। ढेर यानी कूड़े का और अनाज का ढेर लगाते हैं। माला होती है फूलों की और मोतियों की। मंडली होती है साधुओं की, गायकों की। गड्डी किसकी होती है? नोटों की। जब आपके पास बहुत सारे नोट होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारे पास नोटों की एक या दो तीन जितनी भी हो गड्डी है। गिरोह होता है डाकुओं का, लुटेरों का। गट्ठर यानी लकड़ियों का या कपड़ों का। गुलदस्ता किसका होता है? फूलों का। फिर होता है हमारा ध्वनि बोधक शब्द। कुछ पशु पक्षी कीट पतंग की आवाज़ के लिए हिंदी में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर बनाए जाते हैं जिन्हें अनुकरणात्मक शब्द भी कहते हैं। जैसे घड़ी कैसे करती है? घड़ी की आवाज़ कैसी होती है? टिक टिक टिक, घड़ी टिक टिक करती है। घुंघरू कैसे बनते हैं? रुनझुन रुनझुन। इसी प्रकार घोड़ा क्या करता है? कीट पतंगे और पशु की आवाज़ को देखेंगे। घोड़ा क्या होता है? घोड़े की आवाज़ कैसी होती है? हिनहिनाना। कुत्ता क्या करता है? भौंकने का काम या भौं भौं करता है। सांप फुफुराना। शेर क्या करता है? शेर की आवाज़ कैसी होती है? दहाड़ना। बैल डकारना। मेंढक क्या करते हैं? टर्राते हैं ना। बकरी मिमियाती है। गीदड़ हुआ हुआ करता है। गधा रेंगता है। गाय रंभाती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। मक्खी भिनभिनाती है। कौवा काऊ काऊ करता है। मुर्गा कुकड़ू करता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य ध्वनियाँ हैं। हृदय यानी हमारा दिल क्या होता है? धड़कता है। रुपया खनकना। बिजली क्या करती है? कड़कती है ना। पंख क्या करते हैं पक्षी? फड़फड़ाना। तोप या बंदूक डकारना। घड़ी का वही टिक टिक करना। आंसू उछल छला जाते। चारपाई कैसे करती है? चूं चूं की आवाज़ निकालती है। झरना झरझर करता है। बादल की गर्जना होती है। इसके बाद आता है शब्द युग्म। युग्म शब्द का अर्थ है जोड़ा। किसी शब्द का दो बार आना या जोड़े में आना शब्द युग्म कहलाता है। जैसे इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द यानी एक ही शब्द दो बार आना। जैसे साथ साथ, हरे हरे, किनारे किनारे, पास पास, आगे आगे, इस प्रकार। फिर होता है निरर्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे क्षमा छम, अनाप शनाप, दनादन, उबड़ खाबड़। फिर होता है सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म। गलत सलत, खाना वाना, नाश्ता वाश्ता। या नाश्ता तो हमें समझ में आता है, पर वाश्ता क्या होता है? कुछ नहीं होता। आमने सामने, ठीक ठाक, चाय वाय, हेरा फेरी, इस प्रकार। फिर आता है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म। माता पिता, अन्न जल, पास पास, भाई बहन, रिश्ते नाते, उलट पुलट।
फिर होते हैं विपरीत अर्थ वाले, सुख दुख, हार जीत, इधर उधर, आना जाना। तो आज हमने क्या सीखा? समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग समान लगे किंतु उनका अर्थ अलग हो, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। एक शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अधिकार्थी शब्द कहा जाता है।